बताइए। सर सरकारी मार्ग में सर डाल में अपराधी लोग हैं सर को काटने नहीं दे रहे। वन विभाग भी आए थे, वो लोग बोल रहे सर जिसको समस्या हो आके हमसे कहें सर। और उधर के लोग बस एक व्यक्ति को क्या कहते हैं सर गिरफ्तार किए, बाकी को नहीं किए। वो सब हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं सर, घर आके मेरे। कितने समय हो गया शादी को? 12 साल हो गए थे सर। तो अभी तक भी यही चल रहा है मामला? हाँ तंग करते हैं? हाँ बहुत तंग। नहीं अभी तंग करने लगे या पहले से ही कर रहे हैं? पहले से ही कर देते थे, इस समय बहुत तंग किया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? सर मम्मी के इलाज के लिए सर काम करना पड़ा। 18 से वहीं हो अभी? 2018 से चित्रकूट में ही हो? जी सर। क्या ड्यूटी कर रहे हो? न्यायालय सुरक्षा में सर। हाँ बोलो। जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ सर। हमारा ट्रांसफ़र हमीरपुर हो गया सर। कहाँ हो गया? हमीरपुर? जी। वो कहाँ, आप कहाँ चाहते थे? अभी कहाँ थे अभी तक? अभी तक तो इलाहाबाद में थे सर, PSC में। ये बल्कि सामने या प्रताप और वैसा श्रीमान नोटिफिकेशन दे रहे थे हमारे खिलाफ कि हमारे घर में आए मारे और सबको मारे और कहे मुकदमा हटा लो, नहीं ये करेंगे वो करेंगे। उनका बड़ा परिवार है, जब जाते हैं तब घर पर चढ़ के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं सर। अब पूर्व जो 2 जून का आपका ऑर्डर है उसका कोई कंप्लायंस नहीं क्या सर। और ये जो उन्होंने हाउस नंबर बनवाया था सर, ये कंप्यूटर कोड डायरेक्ट क्रिएट करवाया गया था सर। ये देखिए सर, ये नगर निगम की ये पूरी और जजमेंट है। अब सर हालात ये हैं कि कल से आयु साहब से बात होगी, इन्होंने कहा कि हम लगा देंगे 313 और ये जानते हैं हम जूसी रहते हैं। ये वहाँ पे हमारा सारा स्टेटमेंट वगैरह लेने आए थे। 41A की नोटिस इन्होंने वहीं सर्व करी थी, हमने साइन करी थी। ठीक है। 41A का नोटिस का मतलब ही सर यही है कि अरेस्ट नहीं होगी। अरेस्ट नहीं होगी और 313 की इन्वेस्टिगेशन सर चल रही है। सरकारी मार्ग में सर डाल में अपराधी लोग हैं सर को काटने नहीं दे रहे। वन विभाग भी आए थे, वो लोग बोल रहे सर जिसको समस्या हो आके हमसे कहें। कितने 40-45 मुकदमे इसके ऊपर? जी सर। तो ये तो पहले भी दिया आपने? पहले भी आए थे आप? भाई साहब आए थे। तो उसमें तो जांच हुई है, उसमें तो कुछ मिला नहीं उसका? नहीं सर, जांच में तो इन लोगों का वही काम है सर कि हाँ। क्या बताएं, वहाँ वो स्थानीय पुलिस प्रशासन है कुछ करती नहीं सर। हाँ। ये देखना ये एप्लीकेशन आई थी, फिर ये एक बार स्वयं आए थे। ये उस एप्लीकेशन में, उस जांच रिपोर्ट में क्या हुआ ये देख के मुझे बताएंगे। ये भी उसी के खिलाफ है, उसके बारे में आपराधिक इतिहास लिख कर आया होगा। बाकी उसके बारे में क्या कृत्य है उसका, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर है कब्जा। जी सरकारी। तो सरकारी ज़मीन का कब्जा तो लेखपाल और ये सब हटवाएंगे ना वहाँ? नहीं सर, कुछ नहीं सर। रिपोर्ट तो बनाए हैं सर, देखिए पीछे रिपोर्ट लगी हुई है इसमें। ये सर पीछे अवगत कराया गया कि उक्त जाने के मार्ग प्रार्थी की भूमि भी हमारी है। शिकायतकर्ता और प्रतिवादी श्री त्रिपाठी का आपसी विवाद है जिसका बाद न्यायालय में लंबित है। फिर भी शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति हो तो उससे उक्त प्रकरण में वादी प्रतिवादी का आपसी विवाद होने की। ये तो कह रहे हैं कि जो आपका आपसी विवाद है। नहीं सर, कोई तो इसमें ये लिखते हैं ना वो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ उन्होंने। सरकारी चकमार्ग है सर, राजस्व रिकॉर्ड में है सर वो। देखिए सर, उसको 5 फीट गड्ढा किए थे सर। SP क्राइम साहब देखिए इस पर आदेश किए थे। इसमें जाके सर SDM साहब मौके पर जाके तो मिट्टी डलवाए ग्राम पंचायत। प्रकरण में जाँच का तत्काल प्रभावी इसमें क्या है? पंचायत से बनी हुई है सर सड़क। ये तो ग्राम पंचायत का, आप क्यों ज़्यादा इतने एक्टिव हो रहे हैं? सर हमारा एक ही रास्ता है घर से जाने का सर। बाकी गांव वालों के पास तो तमाम रास्ते हैं, उनके यहाँ से गाड़ियाँ चली जाती हैं सर। इसमें सर पीछे फ़ोटो भी लगी हुई है, देखिए। ये दिखवाइए। हाँ बताइए, इधर आइए। बताइए, इधर 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 आइए। बताइए। सर ये बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन हम लोग कब्जा किए हैं सर। आप जी एक भी जमीन हम लोग की कब्जा नहीं है सर, कोई भी वैसी जमीन नहीं है सर हमारी। सब देख लीजिए, आप जांच करवा लीजिए। अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, बाद में सहायक अभियंता प्रयागराज के द्वारा अवगत कराया गया कि जिलेदार प्रथम उक्त शिकायत की स्थलीय जाँच की गई। रसूलपुर रजवाहा दाई पटरी पर हंडिया नहरी क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ये तो लिखा हुआ अधिकारियों ने। सर आप जांच करवा लीजिए। तो जांच ही तो हुई है। ये सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर ने लिख के दे रखा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिख के दे रखा है। संपर्क किया गया, उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए SHO हंडिया को ये निर्देशित किया गया है। सर मेरी कोई जमीन फर्जी नहीं है। फिर सुनिए, ये सुनिए, अब शांत रहिए, शांत रहिए। अब ये सहायक अभियंता चतुर्थ, उनकी रिपोर्ट आई हुई है। जी सर। स्थलीय जांच की है उन्होंने। रसूलपुर रजवाहा
जी सर। ठीक है, जी सर। दाहिने पटरी, जी सर। उस पर आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वही कब्जा नहीं, खाली करा दे, अगर कहीं कब्जा हो सर। हाँ, तो ये आप स्वतः खाली कर दीजिए अगर आपने करा रखा है। बिल्कुल। अगर यहाँ से पुलिस साथ में जाएगी तो फिर साथ में मुकदमा लिखाएंगे। बिल्कुल सर, सहमत है। खाली कर, ये आप दे रहे हो इसके साथ? दे देंगे सर कॉपी इसकी। हम लिख इसकी कॉपी दीजिए। सर एक और सुन लीजिए सर, जो ये लड़ाई झगड़ा लिखवाए हैं कि हमारे घर वाले रहे, हमारे घर वाले सब कैमरे में घर में बैठे सब फर्जी है, सब फर्जी लड़ाई लिखवाए हुए हैं सर। वो आई हुई है, एक बार इसके देखिए पुरानी फाइल में, उसमें वो जो विजयकांत त्रिपाठी। आपस में सुनिए, आपस में बात ना कीजिए यहाँ। सर हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, आपस में बात ना कीजिए यहाँ। 5 मिनट टाइम हम आपको वीडियो दिखा दे रहे हैं वकील साहब का। हम लोग तो नहीं है ना। दिखा दो फुल सर, फर्जी बना करके। ये लो पूरी बात देख के आप मेरा घर इनसे देखो। ये सुनिए, इन्हें बताना पूरी बात। अभी ये पूरी फाइल निकालेंगे, उसमें ऑलरेडी 1-2 रिपोर्ट आई हुई है। एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के सुना दी है मैंने। ठीक सर। हाँ। जय सर। जाएंगे नहीं, अभी बैठिए वहाँ पीछे। हाँ, ये जो लड़ाई है हम लोग उसमें है ही नहीं सर। आप बैठिए पीछे। मेरा घर इनसे काफी दूर है कहीं आदर्श हम लोग। तो बताओ क्या हुआ? जी सर, क्या कहते हैं, मैंने मुट्ठीगंज थाने में FIR करवाया था अपने ससुराल वाले के खिलाफ। कब कराया ये? सर 2 महीने पहले करवाया। ये वो तो नहीं है जब यहाँ आए आप लोग आए थे? जी सर। वो कोलकाता के कहाँ के थे वो आपके? दिल्ली के थे वो लोग। हाँ। जिस दिन दंगा हुआ था उसी दिन का ये आप ही के आदेशानुसार FIR हुई है। अब क्या हुआ इसमें? सर मुट्ठीगंज वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, और उधर के लोग बस एक व्यक्ति को क्या कहते हैं सर गिरफ्तार किए, बाकी को नहीं किए। वो सब हम लोग को मारने की धमकी दे रहे हैं सर, घर आके मेरे जेठ। सर मेन अभियुक्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो मुट्ठीगंज के जो कौन है आपके हिसाब से मेन कौन है अभियुक्त? बताओ कौन है मेन अभियुक्त जिस पर कार्रवाई नहीं हो रही? सर मेरे पति के 377 खिलाफ जो इनका पति है, जो जिसके कारण ये पूरा सारा प्रकरण आया है। जी सर। 377 उसके वो ऊपर पकड़े गए नहीं अभी तक? नहीं सर, नहीं वो कोई क्या कार्रवाई नहीं कर क्या रहा। नाम है उसका? सर ये दिल्ली में जॉब भी करता है और दिल्ली में ही रहता है, और जब से ये FIR की नकल निकलवा लिया होगा वो अलर्ट है। और यहाँ तक कि उसने न्यायालय में अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन मिलेगी थोड़ी? जी सर, मिलेगी नहीं उसे एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी नहीं इसके मिलेगी इसमें? नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर मैं कम से कम 100 बार विवेचक साहब से प्रार्थना कर चुका हूँ कि सर उसमें कुछ कार्रवाई करिए। मेन अभियुक्त जब गिरफ्तार हो तब तो उनको कुछ समझ में आए कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया, और बिल्कुल ढिलवाई सर किए हुए हैं। कम से कम 100 बार मैं थाने में जा चुका हूँ और मैं विवेचक साहब को 100 बार फ़ोन कर चुका हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। हमको तो ये लग रहा है कि कुछ लग रहा है कि अभियुक्तों से वो सर संपर्क में आ धमकी गए देते ही थे कि मेरा भाई दिल्ली में रहता है, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से बहुत पहुंच है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना अभी तक कुछ कर पाई ना अब कुछ कर चलो आप पाओगी। चिंता ना करो, सब पे होगा। सर वही ये देखिए, ये जो है अभी आईओ से बात भी करेंगे, मुझे बता दीजिए, निलंबन कर दूंगा नहीं अगर जो है ये अनड्यू उसमें डिले करेगा। दूसरा इनका SSP साहब के सामने इनकी पेशी लगा दीजिए और ये विवेचना निस्तारण का समय दीजिए इनको। कराते हैं, आप चिंता ना करो। जी वो सर। कितना ही पावरफुल हो कुछ नहीं बचेगा नहीं। सर वो नौकरी करता है ना एयरपोर्ट पे, इसीलिए वो धमकी देता है। बड़े सरकारी बड़े में, अधिकारी- सरकारी विभाग में सरकारी नहीं है सर, और सच्चाई है कि हमारे ख्याल से नौकरी ही नहीं झूठ करता, बोल- फ्रॉड है। चलिए कोई बात नहीं। पर वो उसी नौकरी के नाम पे धमकी देता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, मेरी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच अभी है। एक आदमी उसका कौन पकड़ा गया है अभी जो आप कह रहे हो ना जी सर, गिरफ्तार, मेरा वो क्या था देवर। उनका? वो इसकी जमानत हो गई? नहीं नहीं सर, नहीं, अभी ये भी पकड़ा जाएगा, ना तो एंटीसिपेटरी मिलेगी ना जमानत होगी, आप चिंता ना कीजिए। सर और विवेचक अभी कराता हूँ साहब, आप आदेश अभी मैं टाइट करूँगा, बस, कोई चिंता ना बस, कीजिए। बस, सर इतना ही तो आपकी महान अभी- कृपा सर बहुत हमारे ऊपर है। अभी आप थोड़ी देर बाद इनसे मिल के जाइएगा, हाँ? ठीक है, अभी करेंगे, जैसे मैं यहाँ से फ्री होऊंगा तब करेंगे जी। सर हमारा लड़का जनपद महोबा में 112 में है सर, तो उसकी लड़की है 6-7 साल की सर, तो उसका दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ था सर। किसका ऑपरेशन हुआ? लड़की का सर, नातिन है हमारी, हाँ, तो सर उसको चित्रकूट लेके आना पड़ता है बार चेकअप के लिए। तो सर वो तो आप रिटायर हो गए, हाँ सर, तो आप करो ना ये काम, लड़के को नौकरी करने दो उसको। तो सर बच्चे वहीं रखे हैं ना वो, तो उसको लेके आना पड़ता है यहाँ सर। और आप वहाँ रह लगो उसके साथ में, क्या दिक्कत है? सर बांधा या कोर्स पुलिस की नौकरी में तो अपनी मन मर्जी के आपने पुलिस की नौकरी की है ना, हाँ हाँ, तो फिर वैसे करोगे तो कब तक कितने दिन एडजस्ट थोड़ा करोगे? दिक्कत है उसको, कहाँ आना चाह रहा हो? वो बांधा या कौशाम्बी सर। चलिए ठीक, लिख दिया है इसमें, बांदा और कौशाम्बी। हाँ सर, बांदा आना चाहता है, कौशाम्बी। ठीक चलो देख ले, एडजस्ट कर लेना चाहिए पुलिस में। ससुराल वाले से बड़ा परेशान कर रहे हैं। इनको कर रहे हैं? हाँ बताओ। इनकी तो शादी को भी काफ़ी समय हो गया होगा, कितने समय हो गया शादी को?
4 साल हो गए थे सर। तो अभी तक भी यही चल रहा है मामला? हाँ तंग करते हैं? हाँ बहुत तंग नहीं अभी तंग करने लगे या पहले से ही कर रहे हैं? पहले से ही करते थे, फिर इस समय बहुत तंग किया। क्या कह रहा है? ये FIR भी हुई है, आपने पिछली बार में काफ़ी उनको कहा भी था, SP कौशाम्बी को भी कहा था और SO से भी बात किया था, इंजन साहब से इन्होंने बात किया था आपके आदेश से, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। FIR हो गई है आपकी? जी FIR आपने जब आपने पिछली बार कहा था तो कुछ कार्रवाई की है, लेकिन इसमें रिलीफ नहीं मिली कुछ। बताओ क्या है आप, क्या है इनके? फादर है। फादर है? बताओ क्या चाहते हो? साहब कुछ पैसे नहीं है, वहाँ दबाव बनाते हैं और तेज माल सिपाही हैं, वहाँ चौकी चार्ज है, वो चौकी में दुबली में काम भी मिलाता है तो दबाव बनाते हैं, कहते हैं कि चुपचाप घर में बैठो, इससे पैसा ले करके कल बुलाए थे तो कहे चुपचाप घर में बैठ जाओ, क्यों जाते हो बाहर जाओगे चाहे जहाँ, एप्लीकेशन हमारे पास ही आएगी। और ये बात कौन कर रहा है? एप्लीकेशन हमारे पास ही आएगी? वही कहते हैं तो वही जो कहते हैं वही करते हैं थाने। अच्छा, जो घटना है पूरी घटना बताओ। इनके पति से है? इनके घर वालों से है, पति से है। हाँ। और जब चौकी जाते हैं एप्लीकेशन दिए तो इसमें लिखा ही नहीं इन्होंने FIR? आप कह रहे हैं FIR हो गई है, कहाँ है FIR की कॉपी मिली है? नहीं हुई? अच्छा नहीं हुई। इसमें सर पिछली बार आपने जब आदेश किया था तो बेल साहब ने फ़ोन करके उसके हस्बैंड से बात करके यहाँ बुलाया भी था कि तुम लोग यहाँ आ जाओ तो निपटा लें। नहीं इसमें देखा आपने, लिखा है पहली बार, ये इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? देखा क्या हुआ? क्या हुआ? सर मम्मी के इलाज के लिए 18 से वहीं हो? अभी 2018 से चित्रकूट में ही हो? जी सर। क्या ड्यूटी कर रहे हो? न्यायालय सुरक्षा में सर। लगातार न्यायालय सुरक्षा चल रही है? नहीं सर, पहले महिला थाना में थे, फिर उसके बाद न्यायालय सुरक्षा में आ गए। ठीक करते हैं ये। हाँ बोलो। जनपद गाजीपुर का निवासी हूँ सर, हमारा ट्रांसफ़र हमीरपुर हो गया सर। कहाँ हो गया? हमीरपुर? वो कहाँ, आप कहाँ चाहते थे? अभी कहाँ थे अभी तक? अभी तक तो इलाहाबाद में थे सर, PSC में। ये बल्कि कौशाम्बी या प्रतापपुर हुए सर, श्रीमान कौशाम्बी सर। ये पहले वो पूरा ये फॉर्म पूरा तो भरवाया करो इनसे। इसमें लिखा हुआ है पिछली नियुक्ति कहाँ रही, बस इसने हमीरपुर लिख दिया। PSC वाला लिखा करो कितने दिन PSC में कहाँ से आ रहे हो। और दूसरा ये देखना, इसको चॉइस क्यों नहीं मिल पाई? जब PSC वालों को हम सबको जहाँ चाह रहा वहाँ दे रहे हैं तो इसको क्यों नहीं मिल पाई? अभी देख के बताओगे। सर एक हमारे रिश्तेदारी में MP में शादी हुई थी, तो यहीं के रहने वाले हैं लोग। शादी वादी किए थे तो हमारे ससुराल में ही MP में है सर। तो वो लोग 498 कायम कराए थे, उसमें हमारा भी नाम डाल दिए थे, हमारी वाइफ का भी नाम डाल दिए थे। तो वही सब प्रकरण चल रहा था। उसके बाद से सर डेली एप्लीकेशन दे रहे थे हमारे खिलाफ कि हमारे घर में आए मारे और सबको मारे और कहे मुकदमा हटा लो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। तो हर जगह से मुकदमा नहीं लिखा गया, ये कहीं से धोखा दे के सर जाके एडिशनल साहब से और थाना अध्यक्ष के एप्लीकेशन पर ये है FIR कॉपी सर। इन्होंने हमारे खिलाफ दिनांक 9/6/22 को थाना मानधाता को वापस किया गया है। जी। तो दोबारा करा तो रहे, पहले तो चार्जशीट लगी गई थी इसमें। हाँ लगी थी, दोबारा हो रहा है सर। 498 से प्रॉब्लम नहीं है सर। उसके बाद जब उसमें जान रहे हैं कुछ नहीं होगा तो हमारे खिलाफ रोज एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन देते हैं कि हमको आए घर में मारे और पीटे और कह रहे हैं मुकदमा हटा लो, जबकि मैं उनके घर कभी आज तक जीवन में गया नहीं हूँ। अभी 354 खा का एक मुकदमा हमारे ऊपर छेड़खानी के लिखा दिए, जबकि मैं सर अपने घर में मौजूद हूँ सर। ये तो उनको बताइए ना वहाँ, बताया SP साहब को बताइए क्या कह रहे हो? जांच हो जाएगी, देखा जाएगा सर। देखिए मैं CCTV को भी लाया हूँ, चिप्स भी लाया हूँ सर, और ये हमारे पास में इस वक्त सर अपने में घर में मौजूद हूँ सर। ये फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिए। मैं पूरी रात 9:15 बजे मैं दुकान बंद करके मेडिकल स्टोर है सर, अपने घर गया, पूरी रात मैं घर रहा हूँ सर। CCTV में घर में नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अपना खाना खा रहा हूँ, फिर सो गया वहीं पे बेड पर। ये फिर भी हमारे ऊपर मुकदमा लिखे का है। अब सर हम उसमें फंसे पड़े हुए हैं सर।
एकदम फर्जी है सर। मैं कब उनके दरवाजे में उनके घर आज तक मैं गया नहीं हूँ सर। मैं उनका घर भी नहीं देखा हूँ, तब भी मुकदमा लिखा दिए हैं। आपके पास एक बार इसके संबंध बताए थे, फर्जी लिखाना चाहते तो आपने लिखा था कि फर्जी मुकदमा न लिखा जाए, तो वहाँ से फिर रिपोर्ट भी आई कि नहीं लिखा गया है, तो ये दूसरी घटना बना के ये सर दूसरा दे दिए हैं सर। ये सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, थोड़ा सा देखिए सर। नहीं दिए इसमें कराते हैं, इसके खिलाफ 164 कराएंगे, फिर उसमें 376 आ जाएगा, तो आपको जेल जाना पड़ जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फर्जी केस में थोड़ी भेज देंगे। ये है सरकार, और आपने आदेश भी किया था, आदेश के मुताबिक कोई आख्या नहीं आई है एकदम। ये क्या, ये जो आख्या आई है पढ़ लिया आपने? हाँ पढ़े हैं, विवेचना से संबंधित है सरकार। आपका आदेश आख्या नहीं है, ये आपका आदेश है। प्रतिपक्षी गण वादीगण के दरवाजे गंदगी धूल गोबर इकट्ठा रास्ते से बंद किया गया है। तथ्यों को संबंधित अधिकारी है। संयुक्त टीम वहाँ पर कोई गई? कभी नहीं गई, जबकि मैं थाना दिवस भी गया था। एसडीएम साहब ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई। तो ये जो कार्रवाई जो लिखा गया वो कराइए शनिवार को, इनको नंबर दीजिए इस बार। ये इस बार हरामत में हल हो जाए। सरकार एसपी गंगा पार साहब भी यहाँ तक कि वो एचएस के लिए लिखे, वो भी एसएसपी साहब लिखे कि मौके पे जाइए, ये भी चिट्ठी है सर। और आईजी साहब ने लिखा है कि एफआईआर दर्ज करिए, मौके पे जाकर जांच कर लीजिए। तो सर कोई आज तक नहीं गया, ये मेरी तहरीर थी सर। हम लोग या तो वहाँ से घर बार छोड़ कर चले जाएँ, क्योंकि उनका बड़ा परिवार है। जब चाहते हैं तब घर पर चढ़ के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं सर। अब पूर्व जो 2 जून का आपका ऑर्डर है उसका कोई कंप्लायंस नहीं, और यहाँ तक कि ये बिना मौके पे जाए दे दी उसने रिपोर्ट किया? जी सरकार, ये रिपोर्ट जो दी है सरकार बिना मौके पे हाँ सिर्फ विवेचना कर दिए हैं कि अब विवेचना हो करके बिना गिरफ्तारी के न्यायालय चार्जशीट भेजा गया। 307 का केस था। गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा गया। विवेचक के दौरान विवेचना 148 27 विवृद्धि करते हुए 308 का अपराध में पाए जाएंगे। लोग करते हुए गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को लवलेश या डाल पूर्व जगह स्थानांतरण विवेचना ग्रहण करने वाले किशोर न्यायालय में किताब पर्चों का अवलोकन किया गया। अभियोग से संबंधित अभियुक्त त्रिभुवन त्रिपाठी, ये किसके पक्ष के हैं? त्रिभुवन। अग्रिम जमानत इनको मिली है न्यायालय से? जी, लेकिन बांड नहीं दाखिल हुआ था। बांड जमानत अंतरिम मिलती है तो बांड थानाध्यक्ष लेते हैं। वो गिरफ्तारी न होने के कारण विरुद्ध माननीय न्यायालय में एनबीडब्ल्यू प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन किया गया। सभी अभियुक्तों का माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। इस मामले का संज्ञान कोर्ट में लिया जा चुका है, इसका मतलब वो ले चुके हैं। ये चार्जशीट जा चुकी है जी, चार्जशीट माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी नहीं किया गया। अब वहाँ पैरवी करो ना जी। वहाँ अगर कोर्ट जारी नहीं कर रहा तो क्या करेंगे? क्या वकील हैं ये लोग सब? एक वकील है। हाँ तो होगा कुछ ना कुछ धोखा। वो तो आप भी करो एक बढ़िया वकील, ना तो आप भी कीजिए एक अच्छा वकील। वहाँ 307 की मुलजिम की सरकार आरोप अगर 151 की भी कार्रवाई न की जाए तो वादी गांव में कैसे रह पाएगा? 151 जरूरी थोड़ी है सब जगह होगा। जी जी सर। जब मान लिया सरकार ने ये नियम बना दिया कि 7 साल से कम सजा वाले जो मामले में किसी को पकड़ेगा नहीं, तो क्या करोगे? 307 में चार्जशीट गई है सरकार। अच्छा भाई इसको किया गया अभियोग माननीय न्यायालय ACJM 8 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय क्या है? अब क्या प्रार्थना पत्र है आपका, दिखाइए। प्रार्थना पत्र पहले पेज ये वाला क्या है? ये तो हमने तहरीर दिया था एफआईआर के लिए जो हमारे यहाँ किए थे आईजी साहब को। तो आईजी साहब ने आदेश भी दिया था CO साहब को कि मौके पर जा करके देख करके एफआईआर लिखवाइएगा सत्यता है तो, लेकिन कोई नहीं गया। चलिए अब ये देखिए सारे और इसके ये लीजिए, ये है तहरीर सर। चलो ये फ़ोन नंबर लेके जाइए अपना। ये है मेरी तहरीर। अभी की है ये? जी जी। अपराधी ये पड़ोस में अपराधी किस्म के ये रहते हैं। अपराधी के दरवाजे के समीप लगाने लगे हैं। जानवर को बांधने खूंटा गाड़ दिए हैं। गालियाँ देते हैं, करते हैं उसके प्राण बचाए। ये गोली मार देंगे। 504 506 की तहरीर है सरकार। ये लीजिए। ये नहीं कि हमने कोई झूठा लिख दिया कि हमारे घर में ये जितना करते हैं उतना ही लिखा। ये देखिए यहाँ पर निर्देश SSP प्रयागराज को FIR पंजीकृत करें। ये हो गया। और ये फर्जी हुई तो आपके खिलाफ कोई आया तो आपके खिलाफ भी करा दूंगा। 504 506 तो बता दिया मैंने, वीडियो भी दिखा रहे हैं। अगर ये फर्जी कराओगे तो आपके खिलाफ भी जिस दिन आएगी मैं तुरंत सबसे पहले FIR कायम कराऊंगा। जी सरकार। ये देखिए, ये संयुक्त टीम चली जाए, इनका यहाँ से नंबर लेकर जाइए।
टच में रहिएगा उस दिन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बैठ के बताइए, जो भी बैठ के बताएं। ताशकंद सिविल लाइन को हड़पने के लिए नगर निगम प्रयाग। ये ताशकंद मार्ग कौन सा है? ये तो ये आईजी साहब के ऑफिस के बगल वाला है। नहीं, सेंट जोसेफ के सामने है। किधर है? ऑपोजिट सेंट जोसेफ स्कूल। और जो सेंट जोसेफ के, अच्छा ठीक है। क्या है बताइए, क्या हुआ? सर एक्चुअली सर ये मेरा घर है एंड सर शी इज़ माय मदर। ओके। और सर यहाँ पे मेरे ही मकान में एक मकान नंबर बनवा दिया गया था सर, जिसके संबंध में ये सर FIR हुई थी। ये जो है 4/3A है। यस सर। दिस इज़ योर हॉल? यस सर, दिस इज इट इज़ इन द नेम ऑफ योर मदर? यस सर। ओके। एंड सर इसी में एक 4/3A/1 ये A करके, अच्छा 1 करके। ओके। यस सर। ये किसने बनाया? सर ये सर मेरे मकान में ही सर 2 महीने के लिए एक व्यक्ति ने मम्मी से अच्छा किया था किराए पर। यस सर। कोई एग्रीमेंट? सर लाइसेंस, एक लाइसेंसी के तौर पर। अच्छा। उस पर बाद में लेकिन सर उसने जो है कोर्ट केस वगैरह लड़ा, जिसमें सर डिक्री भी हुई है उसको छोड़ने के लिए। सर डिक्री में एग्जीक्यूशन केस चल रहा है। सर उस दौरान ही उसने ये बनवाया। जब हमारे को जानकारी हुई तो सर हम लोगों ने सर नगर निगम में कंप्लेन भी किया सर, जिस पे ये हाउस नंबर कैंसिल भी हुआ है। अच्छा। और ये रिपोर्ट भी ये कैंसिल हो गया? यस सर। हाउस टैक्स लगवा लिया था इसने इसमें? यस सर। और सर अच्छा। उसके बेसिस पे इन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड वो सब बनवा लिए वहीं? सर ये सारे पेपर्स उन्होंने बनवाए, डॉक्यूमेंट। ठीक है सर। और ये जो इन्होंने हाउस नंबर बनवाया था सर, ये कंप्यूटर कोड डायरेक्ट क्रिएट करवाया गया था सर। ये देखिए सर, ये नगर निगम की ये पूरी और जजमेंट है सर। इसमें इनकी रिपोर्ट में ये भी आया है कि कोई कंप्यूटर ऑपरेटर था जिसमें ये डायरेक्ट कंप्यूटर कोड बनवाया गया था। कर अधीक्षक जोन 3 आख्या प्रेषित किया गया। वार्ड लिपि की आख्या अनुसार ये ताशकंद मार्ग 4A3A1 अवलोकन में अंकित नहीं पाया गया, तो ये तो फर्जी हो गया एकदम। यस सर। हाँ सर यस सर। जब इस नंबर का मकान ही नहीं है तो ये कैसे बन गया? यस सर। कोई पत्रावली जोन कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत पता करने पर ज्ञात हुआ कि भवन संख्या इतना ताशकंद मार्ग पर दिनांक कंप्यूटर कोड दिनांक 22/4/14 को जितने से कंप्यूटर में दर्ज किया गया है, जिसमें प्रभावित है कि ये दर्ज किया गया है। तो इसके खिलाफ आपने दिया कहीं नगर आयुक्त को या किसी को लिखा? यस सर। किसको किया आपने? सर कंप्यूटर ऑपरेटर को किया। नहीं हाँ, इनके खिलाफ आपने किया कि ये जो फर्जी कार्रवाई कर दी है? यस सर। सर मैंने लगातार सब जगह। किसको? सब जगह नहीं, ये बताइए ना मुझे, किस अफसर को किया आपने? नगर निगम में भी दिया, कर अधीक्षक, मुख्य कर अधीक्षक को, नगर निगम। ये रखिए अपने पास होते थे। हाँ। और सर मैं पुलिस में भी सर कंप्लेंट्स लगाता कि जिसकी वजह से ये। अच्छा, इन्होंने स्टे किया, ये हाई कोर्ट में भी गया मामला। यस सर। याचिका खारिज करने होने लगी तो अपनी याचिका नोट प्रेस करके वापस ले ली। इसकी बेटी को तो इसके फादर के यहाँ अधिवक्ता है वहाँ पर? सर मैं ओके। जो जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हैं के साथ? ओके। अच्छा, इन सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस? सर एक्चुअली बोथ। ओके। फादर के पिताजी नहीं रहे करोड़ा। अच्छा, ही वाज आल्सो एडवोकेट? नो सर। सर ही वाज अ बैंक। वो तैयारी करी थी उसमें निकाल भी लिया। अभियुक्त अपराधी प्रकृति के लोग हैं। अभियुक्त सुनील 2006 से मकान काटने की। अच्छा, और भी मुकदमे हैं इसके कई सारे? सर 8-10 FIR से मैंने खुद दी। नहीं सर इसमें अब क्या चाहते हो? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल अरेस्ट ऑफ दिस ऑल दीज अक्यूज्ड। You have already lost this FIR. Yes sir. What was the outcome of this FIR? Anything has been done? The investigation is going on. Then has he recorded the statement of your mom? Not yet. Any other witness? No sir. Not yet. Sir actually the IU has got this. Who are the accused? These are the. And sir by the time the arrest has not been done. So घर पे अरेस्ट एक्चुअली इसमें कितना है? 420 में कितनी है सजा? सब 420 में 7 है 10 है? चेक कर लीजिए। 7 years. Sir 10 years 460. केस में 468 में 10 ईयर्स। हाँ तो हो जाएगी। तो प्रोवाइडेड ये इसका 468 के आपने दिए हैं, एविडेंसेस वगैरह हैं इसमें? Yes sir. Sir आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले जो है ना तो मतलब गेट हर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेंट का, दूसरा प्लस सम विटनेसेस। तो वंस स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड देन इट विल प्रोसीड ऑन दिस सेक्शन। उन्होंने क्या किया? हैव दे अप्लाइड फॉर एनी एंटीसिपेटरी बेल और Yes सम? sir. Sir, we have applied anticipatory bail for 3 of the accused.
हाँ। So the kids. तो उसमें भी आप कोई ना कोई वो कर दीजिए वहाँ पर आप। Yes sir, हाँ? sir I myself is supporting over हाँ, there. तो वहाँ पोस्ट करती है। And one more thing sir, sir बताइए। जैसे कल क्या है कि घर पे ये लोग क्या करते हैं कि some of the portion sir it is open area. लेकिन वो मेरे रूम की विंडोज़ वगैरह पड़ती है तो वहाँ पे सामने ये लोग क्या करते हैं वहाँ पे अपना कैटल बांधते हैं और उस बहाने आकर के ये लोग कुछ नहीं, जब आपने ये रेंट आउट किया था तब भी बांधते थे कैटल या ये नया एडिशन है ये? सही एडिशन है। ओके, एक तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखवाता हूँ मैं। यस और बताइए कि हो गया कैटल वाली प्रॉब्लम? इस बारे में कंप्लेन देती हूँ बट कुछ होता नहीं सर। अभी योजना देकर राय बनाकर गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री मांगने में अदालत में गलत ढंग से लिख कर भेज दिया। ये आईओ को एसएसपी के सामने पेश कर दीजिए। 2 जगह इसने जो है गलत वो कर रखा है। एक तो क्रिमिनल हिस्ट्री मांगनी है इसकी, अभी मांगे के बाद करेंगे इससे। हाँ? सर ये जो सब घर पे मेरे रूम के आगे ये सब ये बदमाशी मैं इसमें कंट्रोल। एक तो इमीडिएटली जैसे कोई नया होता है ना कोई डेवलपमेंट तो इमीडिएटली इन्फॉर्म एट 112। सर yesterday ठीक है, एंड एट पुलिस स्टेशन ऑल्सो यू कैन इन्फॉर्म। सर आई इन्फॉर्म दैट पुलिस स्टेशन अबाउट दिस डेवलपमेंट। निवेदन देने की प्राथमिकता जनपद न्यायालय में अधिवक्ता है। उपरोक्त मकान में दक्षिण की ओर ये हैं रहते हैं। कैटरिंग का सामान रखने के आपस में दक्षिण नहीं तो ये जो मकान है ये वही मकान है जो बटा 1 जो है ये तो इसमें आप लिखा करो ना कि अवैध अतिक्रमण करके आपके उसमें रहता है। ये क्यों लिखते हो कि वो रहता है? ये सब आप तो ऐसे दिखा रहे हो एज ए फीस द ऑनर ऑफ दैट प्लेस। आप ये लिखे ना कि मैंने इसके मामले में हमारा मुकदमा चल रहा और ये इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने सब। आज दिनांक 29/8 को ये 9 बजे और ये सब है। इसका कोई वहाँ कैमरा वगैरह लगा रखा है आपने सीसीटीवी वगैरह को? हाँ तो उसके फुटेज वगैरह सेव कर लीजिए। हाँ फोटोग्राफ्स भी सर ये फोटोग्राफ्स सर कल की यही हाँ। सामान सर ये कब का कल के हैं कब के हैं? सर एफआईआर कराने के बाद भी ये लोग सर ये लगातार से ये सारी फोटोग्राफ्स कैटरिंग का सामान रखने लगे। आपने बात का जो जन अपराधियों को गाली धमकी देने नहीं जान बचाई। कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। न्यायालय में पहले मुकदमा दर्ज हो चुका गमन बढ़ा हुआ है। ये तो आपने सिविल लाइंस को दिया। इसकी एक एप्लीकेशन यहाँ दे दीजिए ना। इसके ये आप दे चुके हैं? हैव यू ऑलरेडी सबमिटेड योर एप्लीकेशन एट सिविल लाइंस? वहाँ दीजिए, एक एसएसपी के यहाँ दे दीजिए। आप लिखिए इसमें मुकदमा। अगर वहाँ नहीं होता तो फिर एक बार लिख के यहाँ आएंगे तो फिर इसमें इनको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। एक और मुकदमा लिखा देंगे इनके ऊपर, ठीक है? यही करेंगे। ये नंबर ठीक है आपका? ये यस सर। ये कैसा सर ठीक है। ध्यान रखिए 112 पर तुरंत फ़ोन कीजिए जब भी करें और उससे पहले एक मुकदमा लिखाने की कोशिश कीजिए थाने से। एसएसपी के ना आए तो फिर यहाँ आ जाना। बताइए क्या हुआ? हमारे बेटे की शादी 20 दिन से हुई है, उससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। ये किसका नाम है? आपका नाम है? अच्छा, शादी किनकी हुई है? भाई आपके भाई की हुई है, बेटे की? ओके, बताइए आप। शादी के 10वें दिन सर इन्होंने घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक ही मोटिव था, सिर्फ हमें ये फ्लैट हमारे नाम कर दीजिए, हमारे नाम पैसा कर दीजिए, हमारे नाम ये कर दीजिए। किसने कराई थी ये शादी? अरेंज मैरिज थी सर। अरेंज मैरिज नहीं, किसने कराई थी? कौन था? बीच में कोई रहा होगा? हाँ, बीच में थे। कौन थे? बीच में 2 लोग थे। हाँ, वो आज की दुकानें हैं, वो ये केस होने के बाद चले जा चुके हैं सर। इसके पहले भी 2 कंप्लेंट कर चुके हैं यहाँ पे। और आई केम ऑन द 1st of June विद द रेफरेंस ऑफ। अच्छा, हाँ, इसको ओके। इसमें एफआईआर हो गई थी और इसमें सर मेडिकल आ गया था। मेडिकल बिल्कुल क्लियर आया था। आई हैव द रिपोर्ट, हमने आरटीआई के थ्रू इसको मंगवाया था और हम बता देते हैं। ये रहा मेडिकल और सर डॉक्टर का बयान भी हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन इज़ लाइक पूरी कंप्लीट। इनको पता है आईओ साहब को कि हम लोगों का कहीं भी कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। कल इन्होंने हमको बताया रात में 9:30 बजे, हम जूसी में रहते हैं तो आई वाज कमिंग टू माय मदर। सुबह मेरी बेटी स्कूल जाती है, कल हम चले गए अपडेट लेने के लिए तो इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि मैडम ऐसा है कि हमारे ऊपर से प्रेशर आ रहा है। मेरे लिए कप्तान साहब की शिकायत हो गई है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ का प्रेशर डाल रहे हैं। जबकि सच ये है कि रात में 10 बजे इन
अप्रैल में ओनली जब ये हुआ है, सर ने खुद ही फ़ोन किया था आयो साहब ने और हमसे कहा था कि मैडम अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता हो तो कर लीजिए। तो आई वॉज रेडी। बात 2 लाख 3 लाख ये सब हो रहा था। हमने कहा ठीक है भाई, सामान ले जाए, जेवर ले जा चुकी हैं, हम तैयार हैं। आज तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। उन्होंने कहा उनका बिल पड़ा, वो मान नहीं रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। बाप तो तैयार है, 4-5 बार आ चुके हैं। तो आई वॉज वेटिंग। आपसे मुलाकात हो गई थी, आपने तो कह दिया था कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। तो सर आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद कल इन्होंने हमसे कह दिया कि मैडम हम ना ये 313 नहीं हटा पाएंगे। हमने इनसे पूछा कि वो मेडिकल एविडेंस तो है, डॉक्टर का स्टेटमेंट भी क्लियर है। तो इन्होंने कहा मगर पेशकार से मेरी बात हुई है सीओ साहब के, तो कह रहे हैं लड़की का केस है, तुम क्यों हटा दोगी? हमने कहा कि ऐसे कैसे आप लगा देंगे, हमारी शुरू से यही डिमांड है निष्पक्ष जांच हो। हम शुरू से सर यही कह रहे हैं, मगर हमारी जांच निष्पक्ष नहीं हुई। उन्होंने कहा आज मैं हम सीडी कंप्लीट करके मैडम 2-3 दिन में लगा देंगे चार्जशीट, आप एंटिसिपेटरी की तैयारी कर लीजिए। अच्छा, वो हम कर लेंगे सर, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। और इसके पहले सर हमने जो शिकायत किया था उस पर आपने कहा था 15 डेज़ के अंदर आख्या लगाइए। हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई, जिसका काउंटर हमने फिर जमा किया सर थे, अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो पाई। अब सर हालात ये हैं कि कल से आयु साहब से बात होगी, इन्होंने कहा कि हम लगा देंगे 313 और ये जानते हैं हम जूसी रहते हैं, ये वहाँ पे हमारा सारा स्टेटमेंट वगैरह लेने आए थे। 41A की नोटिस इन्होंने वहीं सर्व करी थी, हमने साइन वहीं की थी। ठीक है। 41A का नोटिस का मतलब ही सर यही है कि अरेस्ट नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगी और 313 की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो क्लियर है। अब मसला वो उनको पता है, अगर अरेस्ट करनी होती तो वो 41A का नोटिस नहीं देता आपको, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आप कोऑपरेट कर रहे हैं, आप बराबर जब वो बुलाया गया तो आप गए हैं। हम सब खुद से खड़े हैं, बस तो वो हमें ठीक नहीं है। बुलाते, हम खुद से खड़े हैं। तो फिर क्या आपको क्या अब क्या भय लग रहा है? प्रॉब्लम ये है सर कि हमारे घर में देखिए, हमने आज की एप्लीकेशन में साफ साफ मम्मी ने लिखा है ये जिनके बेटे के साथ इनका मसला था, हम लोगों को शादी के पहले नहीं बताया गया। पूछा गया था शादी से पहले कि कोई मसला हो तो बता दो, तो नहीं बताया। ही इज़ अ कैंसर पेशेंट। उसकी एक गाड़ी है UP 70 नंबर दिया हुआ है सर एप्लीकेशन में, Hyundai वर्ना ब्लैक कलर की। वो हमारे घर के सामने खड़ी रहती, कुल्हड़ कैफ़े है, जनरल स्टोर्स है, ठीक है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, बट वो मौका भी है। सीओ साहब खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि वो मौका है और मौके पर किसी तरीके का कोई काम ना हो। उसमें वो लड़की हिजाब बांध के अंदर बैठी रहती है। अब ये तो प्रोवोकेशन है सर, हमारे यहाँ का कोई भी वहीं आके बैठ जाती है। हाँ, वही आती है। कॉफी पे बेटा जब निकलता है आता जाता तो कमेंट बात और कौन रहता है? वो लड़का उसके साथ रहता है। हमारे साथ झूसी हमारा पीछा किया व्हाइट कलर की स्कूटी ने, जो इन्हीं के घर से किसी की होगी, हेलमेट लगाए थे। मम्मी डैडी हैं ATM की लाइन में लगे, आप वीडियो बना रहे हैं। पहले से उसके संपर्क में रहा है उस लड़की के? छोटा लड़की, अच्छा, छोटा भाई है, ओके। जो वीडियो बनाता कल आयु साहब ने हमसे कहा कि मैं जानता हूँ मैडम इनकी एक ही मंशा है, या तो आप करोड़ों रुपए दीजिए या सिविल लाइन्स वाला फ्लैट इनके नाम कर दीजिए। सर अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई। अच्छा, इतनी डिमांड कैसे होगी? सर अब ये आके बोल गए नहीं तो मेहर की राशि वाची वो हुआ होगा सर, डे 1 को ही पे हो गया ना। शादी जिस दिन हुई उसी दिन महर 50,000 रुपए जो बना था इनको पे कर दिया गया। हमने आया साहब को तुरंत इन्फॉर्म किया था जब ये केस हुआ था, तो उन्होंने कहा उनके बाप तो आगे कह गए कि महर नहीं। उन्होंने कहा महर की जिम्मेदारी लड़की की है, लड़की ने लिया है, फादर ने नहीं। लड़की की विदाई हुई थी, लड़की को तुरंत पेमेंट हुआ है, लड़की जानेगी उसका, वो बताएगी। अब इस तरीके से ये चारों तरफ से प्रेशर डलवाते हैं, सब कुछ साफ साफ लिखा है। डे 1 से निष्पक्ष जांच की सर हम कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में आके फिर वही 313 खड़ा है। कह रहे हैं आप कोर्ट में कर दीजिए, तुरंत आपको स्टे मिल जाएगा, मगर हम उनसे मैडम नहीं हो पा रहा है। हमको रहना तो इसी महकमे में है, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, मगर सर ये नॉन कोऑपरेशन है। हम खड़े हैं उनके साथ, हर 2 कदम पे हम खुद जाते हैं उनके पास कि सर आज क्या हुआ, कोई अपडेट हो तो बताइए, खुद फ़ोन करते हैं। और लास्ट में आके इन्होंने कह दिया अब आज हम पर्चा लिखेंगे और कल जमा कर देंगे। आज और कल के बारे में आपको जमा कर देंगे, तो हम कोर्ट में, तो हम सब प्रोसीजर जानते ही हैं। आपने हमारे साथ क्या किया? अभी क्या चार्जशीट दे चुके क्या? अभी नहीं दिया है सर, आज वो लिखेंगे। आप वो CD कंप्लीट कर रहे हैं। और दहेज 3-4 लड़की का बाप, इन्होंने खुद हमको बताया, आयोजक सिविल लाइन्स थाना, इन्होंने बताया कि लड़की के पिता ने, लड़की की भाभी ने, और लड़की ने खुद भी कहा है कि कोई दहेज की डिमांड नहीं की गई और कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, जो कि सच है। और लड़की के बाप ने अपने बयान में किया कि हमने क्रेटा मांगा है, लड़की कहती है हमने स्कूटी मांगा है। आपस में ही डिसाइड नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने मांगा क्या है, ठीक है। हो सकता है कोई कहते साइकिल मांगा है, तो स्टिल दे आर इन अ वेरी डिलेमा व्हाट वी हैव आस्क्ड फॉर। तो सर हम लोग बहुत परेशान हैं। आज हमने सुबह सर को मैसेज भी किया और हम सीधा आपके पास चले आए कि अब ये चार्जशीट लगा देंगे, फिर वही मसला बच जाए। फिर हमसे ये IO से भी बात कर लेना, उससे कहना कि इसमें चार्जशीट अभी ना काटे, SSP साहब के सामने इनको पेश कर देना, मैं SSP से बात करूँगा। आज मेरी बात करा देना इनके केस के बारे में, ठीक है। और सर IO साहब ने बताया कि इनकी शिकायत करके आए वो लोग। SSP साहब ने पूछा इनसे कि कितना पैसा लिया है आप लोगों ने, तो सर हमारे बीच कोई किसने पैसा लिया? नहीं हुआ।
किसने पैसा आईओ लिया? साहब कह रहे थे कि उनकी शिकायत की गई है एसएसपी साहब ये ने कि आपसे पैसे लिए हैं? नहीं सर, कोई हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके साथ नहीं नहीं वो तो कोई सारा मामला निष्पक्ष ये लीजिए, कहते हैं इसको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।